जय श्री कृष्ण। मित्रों, वंदे मातरम। परमाणु का अस्तित्व जब तक ही है जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में घूम रहे हैं। यदि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर निकल जाता है, तो यही परमाणु विस्फोट है। परमाणु में विस्फोट होने से परमाणु का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। वह अपने नए रूप में प्रकट होता है, जिसे परमाणु विस्फोट कहा जाता है। लेकिन नाभिक संलयन में परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तत्व आपस में जुड़ते हैं, नया तत्व बनाते हैं। परमाणु विस्फोट हानिकारक होता है अधिकतर, लेकिन परमाणु विस्फोट से हम परमाणु भट्टियां चलाते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। लेकिन परमाणु संलयन से इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं निकलता है जितना परमाणु विस्फोट से। वैसे ही जीवन की रक्षा करता है। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करना चाहता है। वैसे ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु की रक्षा करना चाहते हैं, स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं। कोशिकाओं में जीवन प्रवाहित होता है और कोशिकाएं स्वयं परमाणु से मिलकर बनी हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और कोशिकाओं में जीवन प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार जो घूम रहा है, चल रहा है, उसका अस्तित्व बना रहता है। जब तक हम चलते रहते हैं, जीवन प्रवाहित होता रहता है, हमारा अस्तित्व बना हुआ है। जैसे ही हम रुकते हैं, हमारा विनाश होना चालू हो जाता है। लेकिन ध्यान धारणा समाधि में ऐसा नहीं है। वहाँ रुकने पे बल दिया गया है। वहाँ रुकने पे बल इसलिए दिया गया है कि जो भी गतिमान है उसको हमें देखना है, हमें दृष्टा बनना है। हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कोशिकाओं में जीवन प्रवाहित हो रहा है, उसको देखने वाला ही दृष्टा कहलाता है। इसलिए संसार को शंकराचार्य ने माया कहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है, एक भ्रम है। क्योंकि जो हमें स्थायी दिखाई देता है वो भी चलायमान है, क्योंकि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर। और हमें चीज़ें ठोस इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं कि हमें उनका स्पर्श आभासित हो रहा है। हम नाभिक को कभी छू नहीं सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन जो अत्यंत तीव्र गति से घूम रहे हैं उसको महसूस कर पा रहे हैं। परमाणु के बीच में भी जो आपस में जुड़े हुए यौगिक बना रहे हैं, उनके बीच में भी काफ़ी गैप है, अंतराल है, अंतरिक्ष है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, परमाणु की गति भी होती है और परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर रासायनिक क्रिया कर पाते हैं। ये अंतराल ही, ये अंतरिक्ष ही उन्हें क्रिया करने का अवसर देता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वह माया है। यह माया इसलिए है क्योंकि यह सत्य आभासित जैसा हमें लगता है, लेकिन सत्य नहीं है। क्योंकि जो स्थिर है वह भी गतिमान है और जो गतिमान है वह भी स्थिर हमें प्रतीत होता है। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है वह एक फिल्म की भांति है, एक नाटक की भांति है, और उसमें हमें अपना जो रोल है, अपना अभिनय है, सर्वश्रेष्ठ करना है। यही इतना ही कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के सामने विडंबना यही है कि उसे परिवार जनों से युद्ध करना है, करना ही नहीं है, उन्हें नष्ट भी करना है। यही सबसे बड़ा अभिनय है जो कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाहते हैं। और वह इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ और जो तू कर रहा है वह तो एक लीला है। तुम्हारा जो पात्र है उसका नाटक मात्र है। असली अभिनय तो पहले ही हो चुका है, असली लीला तो पहले ही हो चुकी है। यही कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि दृष्टा होना क्या है, अभिनय करना क्या है, लीला होना क्या है। एक संयमी व्यक्ति कैसा होता है, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, जो इस संसार की माया को समझ जाता है, वही कृष्ण की गीता को अर्जुन की भांति समझकर इसका जो विराट सत्य है, जब परमात्मा अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसे समझ पाता है। शंकराचार्य भी यही बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह संसार माया है। तो उसका तात्पर्य इतना ही है कि हम जिसे देख रहे हैं वह उतना ही सत्य नहीं है, उससे परे भी बहुत सारा सत्य बाकी है। और जो इस सत्य को समझ जाता है वही असली आनंद को उपलब्ध होता है।
मित्रों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें। धन्यवाद।